हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें दी गई सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में राइट करना है। हमें इनके आंसर नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इन दिए गए प्रॉब्लम्स को, इन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इन सिचुएशंस से इन्हें सॉल्व नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो इक्वेशन दी गई है, हमें जो सिचुएशन दी गई है वो है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें दो कंडीशन दी जा रही हैं कि प्लॉट जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है प्लॉट की वो 1 more than twice ऑफ ब्रेथ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको ये जो थ्योरी दी है यहाँ से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice ऑफ द ब्रेथ, यानी यहाँ पे एक कंडीशन दी जा रही है जिसमें लेंथ हमें तभी पता होगी जब हमें ब्रेथ पता होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने लेंथ का रिलेशन ब्रेथ से दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से एक ज़्यादा है, ब्रेथ के दुगने से एक ज़्यादा है। तो वही हमें यहाँ पे राइट करना हो। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे लेट द ब्रेथ बी एक्स। हमने अज्यूम कर लिया कि जो ब्रेथ है वो क्या है, एक्स है। अगर ब्रेथ एक्स है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे कि जो ब्रेथ का दुगना करें और 1 ऐड करें तो क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे राइट किया लेंथ इज इक्वल टू 1 more than यानी कि प्लस 2 times ऑफ ब्रेथ। तो 2 times किया, ब्रेथ क्या माना है हमने, x। तो यहाँ से लेंथ क्या निकल के आई, लेंथ इज इक्वल टू हो गया 1 + 2x और ब्रेथ क्या अज्यूम करी है हमने, यहाँ पे x को हमने ब्रेथ अज्यूम कर लिया है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताया कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे रख दिया हमने और यहाँ पे 528 का 528 रख दिया। अब आपने लेंथ जो निकाली है वो क्या है 1 + 2x और जो ब्रेथ हमने मानी है वो क्या है, x है। तो यहाँ पे आ गया 1 + 2x एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 528। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे रीअरेंज करेंगे या हम यूँ कहें कि x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम। तो x का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो x आ जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2x² आ जाएगा इज इक्वल टू 528। तो यहाँ पे हमने राइट किया। 2x² को आगे कर लेते हैं, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। तो 528 यहाँ प्लस का था, इक्वल किस तरफ आया, माइनस का हो गया। तो ये हो गया 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। और यही करना था हमें क्वेश्चन में। इसने कहा था कि सिचुएशन को सॉल्व कीजिए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ फॉर्म करना है, यानी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये ax² + bx + c के फॉर्म में लिखी हुई है। हमने ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लिया और यहाँ पे हम राइट करेंगे वेयर, इस इक्वेशन में वेयर x इज द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, कि x जो है वो हमने ब्रेथ को माना है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें जो सिचुएशन दी गई है वो है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। यानी क्वेश्चन ने कहा है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करने से 306 आ रहा है, तो आपको वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं, यानी वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 306 आ रहा है। तो आप समझिए पहले कि कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते किसे हैं। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि लगातार नंबर्स। जैसे अगर 3 है तो 3 के जस्ट बाद क्या आएगा, 4। तो 3 और 4 कैसे 2 नंबर्स हैं, 3 और 4 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो देखिए जो छोटा वाला नंबर होता है उसमें जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम ये समझेंगे कि अगर उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को हम x अज्यूम कर लें तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि नंबर कैसे हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट द 2 consecutive इंटीजर्स बी x, x + 1। कॉन्सेक्यूटिव है तो एक अगर x होगा तो दूसरा x + 1 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट किया कि प्रोडक्ट कराना है दोनों इंटीजर्स का, तो हमने x और x + 1 का प्रोडक्ट करा दिया।
x और x + 1 का प्रोडक्ट करा दिया और राइट कर दिया 306 से। ये क्यों किया है हमने? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो थ्योरी दी गई थी कि प्रोडक्ट कराने से 306 आ जाता है। अब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में और +1 में कराएंगे। तो x का जब x में कराएंगे तो हो जाएगा x², x का 1 में कराएंगे तो आ जाएगा x। ये प्लस का 306 जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 306 = 0। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास जो दो इंटीजर है उसमें एक स्मॉलर है और एक लार्जर नंबर है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि वेयर x इज़ द स्मॉलर इंटीजर। सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें जो सिचुएशन दी है वो है रोहन्स मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी हैं या ज़्यादा एजड है, तो उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद, यानी अभी जो प्रेजेंट एजेस हैं उसमें 3 साल बाद की एजेस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, और हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना पसंद करेंगे। यानी हमें इक्वेशन को जो बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे रोहन के अकॉर्डिंग बनानी है, यानी कि उसमें रोहन का आंसर निकल के आना चाहिए, रोहन की एज निकल के आना चाहिए। तो जो पूछा जाता है उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने राइट किया लेट रोहन्स एज बी x। अगर हम रोहन की एज को x मान लेते हैं तो रोहन की मदर की एज क्या होगी? यहाँ पे राइट किया देन रोहन्स ना लिख के हम हिज मदर भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं हिज मदर्स एज। उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? उसकी मदर की एज, क्योंकि बोला गया है कि 26 ओल्डर देन है, तो अगर x में 26 ऐड करेंगे तभी क्या निकल के आएगी? रोहन की मदर की एज निकल के आएगी। अब इन्होंने कहा है आज से 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ 3 years फ्रॉम नाउ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 years। 3 years के बाद क्या होने वाला है कि जो 3 years के बाद रोहन अगर आज x years ओल्ड है तो रोहन की एज हो जाएगी x + 3, और हिज मदर, उसकी मदर की एज हो जाएगी x + 26 + 3, यानी 26 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x + 29। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों की जब 3 साल बाद की जो एज है, यानी x + 3 और x + 29, जब हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनका प्रोडक्ट करा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 360। तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। x का मल्टीप्लाई x में, x का मल्टीप्लाई 29 में, तो वही कराएंगे। x का x में कराएंगे तो x² आएगा, x का 29 में कराएंगे तो 29x आएगा, 3 का x में कराएंगे तो 3x आएगा, और 3 का 29 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 27 की 7, 2 कैरी, 3 2 6 और 7 8, 87 = 360। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 29 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + 29 और 3 ऐड होगा तो आ जाएगा 32x + 87, और ये प्लस का 360 इक्वल किस तरफ आएगा तो माइनस का 360 हो जाएगा, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचा तो 0 राइट कर देंगे। अब इस 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो देखिए 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो 7 और 2 की 2, क्योंकि माइनस का डिजिट बड़ी है तो यहाँ पे -273 आएगा। तो यहाँ पे हो गया ये x² + 32x - 273 = 0, जहाँ पे हम राइट करेंगे वेयर x इज़ रोहन्स एज। x किसको डिनोट कर रहा है? रोहन की एज को डिनोट कर रहा है, और यही हमारा आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो सिचुएशन दी है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी दे दी? 480 किलोमीटर दे दी, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो ये डिस्टेंस कवर कर रही है। अब क्वेश्चन एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, जिस स्पीड से वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है, उस स्पीड से अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड चले तो वो 3 घंटे। सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें जो सिचुएशन दी है वो है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द
ट्रेन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। फिर एक कंडीशन दी उन्होंने कि अगर जिस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है उस स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर लेस डिस्टेंस से चलेगी अगर ट्रेन, तो क्या होगा कि वही सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना होता है उसे अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट किया हमने, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। हमने ट्रेन की स्पीड को एक्स अज्यूम कर लिया। तो ये एक डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का सवाल हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम का सवाल। तो हमने स्पीड तो अज्यूम कर ली है। अब आप देखिए कि जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है। डिस्टेंस हमें कवर करनी है 480 किलोमीटर की। उसके बाद यानी ये जो हम स्पीड मान रहे हैं ये किलोमीटर पर आवर में है, तो x जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब आप बताइए कि जब स्पीड x मान ली, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, तो ये बताइए कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताइए डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, यानी टाइम यहाँ पे हो गया 480 अपॉन x आवर। तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में इसने कहा था कि अगर स्पीड 8 लेस हो जाए, यानी कि अब स्पीड क्या हो जाए x माइनस 8 हो जाए, x जितनी थी उससे 8 स्पीड कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 मोर आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये जो हमारी हो गई स्पीड हो गई, और जो हमारा टाइम है वो 3 जो है बढ़ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3, यानी कि मान लो जैसे 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 32 जो है नई स्पीड हो गई। टाइम मान लो कि उसे 4 घंटे लग रहे थे, तो अब 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 4 + 3 7 आवर्स लगेंगे। इस तरह की कंडीशन दी जा रही है। अब आपको निकालना क्या है कि इस स्पीड और इस टाइम के साथ सेम डिस्टेंस कवर करना है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इस स्पीड और टाइम के साथ सेम डिस्टेंस कवर करके उन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा फार्मूला। तो स्पीड हमारे है x माइनस 8 और टाइम है 480 अपॉन x प्लस 3। तो बस यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू रख देंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने रखा कि डिस्टेंस की जगह पे तो आ गया 480 इज इक्वल टू स्पीड है x माइनस 8 और हमारे पास जो टाइम है वो है 480 अपॉन x प्लस 3। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 480 का 480 एज इट इज़ आ गया, x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और x का मल्टीप्लाई 3 में होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 8 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। तो हम सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये हो गया x इंटू 480 अपॉन x। उसके बाद x का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस 3x, माइनस 8 का मल्टीप्लाई इस नंबर में कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8 इंटू 480 अपॉन x, और 8 का मल्टीप्लाई जब 3 में कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24, क्योंकि माइनस 8 है और प्लस का 3 है। अब आप देखिए यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 480। फिर यहाँ पे जब 3x और इसे सॉल्व करेंगे तो हम 8 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करा देंगे और माइनस 24 एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो गया 480 का 480 प्लस 3x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो आ जाएगा 3840 अपॉन x माइनस 24, और यहाँ पे भी क्या राइट था 480 राइट था। अब आप देखिए ये 480 और ये 24 इक्वल के इस तरफ जाएंगे तो 24 तो प्लस का हो जाएगा लेकिन 480 माइनस का हो जाएगा, तो 480 में से 480 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 24 जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 24 बचेगा। इज इक्वल टू हमने क्या किया, अब यही दो नंबर बचे हैं यहाँ पे, क्योंकि x इसका डिनोमिनेटर तो हमने इसके अपॉन में 1 अज्यूम करके एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर को कॉमन किया। तो जब हम x एलसीएम लेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 का डिवाइड x में देंगे, x आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 3x में कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे x से तो x 1 बार में जाएगा और 3840 का 3840 एज इट इज़ लिखा रहेगा। अब ये x जो अपॉन में है इक्वल की इस तरफ जाएगा 24x हो जाएगा, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 24x। ठीक है, अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन है तो हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेंगे और इस 24x को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा फिर माइनस का 24x हो जाएगा। तो सबसे पहले 3 कॉमन लीजिए, जब 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 का
3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। 3 का डिवाइड जब 3840 में देंगे तो आ जाएगा 1280, और 3 का डिवाइड जब 24 में देंगे तो 3 8 जा 24, 8x आएगा। 8x यहाँ पे जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा 0। तो आप देखिए हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है, यही हमारा आंसर है इसका।